नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं एस्टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए NCERT हिंदी लेखक और कवि परिचय। क्योंकि एस्टेट में 4-5 प्रश्न NCERT की रचनाओं से पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे आलोक धनवा को। ठीक है, ये 12वीं कक्षा में लगा हुआ कवि है। इसकी रचना है पतंग। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1948 में मुंगेर बिहार में, ये भी याद रखना है। रचनाएं हैं इनकी। पहली कविता पूछा जाए, काफ़ी बार पूछ ली जाती है, जनता का आदमी। ठीक है, 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां। तो जनता का आदमी इनकी पहली कविता है जो 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। ब्रूनो की बेटियों से इन्हें प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मान लीजिए आप, एकमात्र काव्य संग्रह पूछ लिया जाए या इनकी और रचनाएं देके पूछा जाए कि उनका कौन सा काव्य संग्रह है, तो कौन सा हो जाएगा? दुनिया रोज बनती है। कौन कौन से सम्मान मिले हैं इन्हें? राहुल सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला है। ठीक है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी मिला है और पहल सम्मान भी मिला है। यहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वहाँ मेरा क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो कई बार ये पंक्ति देके भी पूछा जा सकता है कि इसके कवि कौन है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। मतलब हमने ऊपर देखा कि इनके कोई बहुत ज़्यादा काव्य संग्रह नहीं है, एकमात्र काव्य संग्रह ही है। ठीक है, उसी से इनको बहुत ही लोकप्रियता मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं। ठीक है, इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कवि थोक के भाव में लेखन नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि लिखते ही गए बहुत सारी कविताएं लिख डाली, बस गिनी चुनी कविताएं हैं इनकी। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, पहली कविता 1972 में प्रकाशित हुई, 72 से लेखन शुरू हुआ। ठीक है, और जो इनका एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। ठीक है, उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग, पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 12वीं कक्षा की, आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है। जो पतंग कविता है वो एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है, पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इस कविता का मुख्य विषय पूछ लिया जाए क्या इसमें है, तो क्या है? बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है। शरद ऋतु का चमकीला इशारा, तो कविता में है शब्द शरद ऋतु चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाता है। यहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया, ये सारी लाइनें अच्छे से याद रखना है। शरद ऋतु का चमकीला इशारा है,
तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद व खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों भादों किसका प्रतीक माना है? अंधेरे का। अंधेरे के बाद के शरद उजाले का प्रतीक माना है, ठीक है, की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो ये पतंग कविता है कवि की। अगर समय रहा तो हम पूरी रचनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली मैंने हर बार ये देखा है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की रचनाएं पूछी जाती हैं, मिलान करना पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो इसलिए आपने ये ध्यान से कर लेनी है। और क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफ़ी दिन के ब्रेक के बाद, मतलब 10 दिन का गैप पड़ गया, वीडियो नहीं डाली। वजह यह थी कि पहले भी काफ़ी लंबा ब्रेक, 8-9 महीने का ब्रेक आ गया, जिसकी वजह से मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया। अभी तक अर्न कुछ नहीं किया था, बस बहुत मेहनत से चैनल को मोनेटाइज करवाया था, वो भी डीमोनेटाइज हो गया। तो फिर से शुरू करते हैं। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।